छोटी बहू। घर ना कोई कैद खाना नहीं होता है, घर तो आजादी का एहसास देती है। इसलिए जो हो रहा है सही हो रहा है। देख टुकुर, तुझे अपनी पत्नी को साथ लेके जाना है ना तो चले जा, लेकिन यहाँ इस घर में आजादी के पाठ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में इतने आजाद ख्यालातों की कोई जगह नहीं है, याद रहे ये बात, समझा? कुछ ही देर में हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाला है और इस कार्यक्रम में है आप सभी के लिए एक शानदार नजराना। इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत जिनके गाने से होने वाली है, आप सभी उन्हें पहचानते हैं, लेकिन कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इतना खूबसूरत गाना गा सकती हैं। और तो और उनके गाने के साथ एक डांस परफॉर्मेंस भी है, जिसे देखकर आप सब चकाचौंध रह जाएंगे। हमारा कार्यक्रम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अनाउंसमेंट हो रही है, तो सुना तुमने? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने कभी ऐसे स्टेज पे गाना नहीं गाया ना। तो क्या हो गया दीदी, पहले कभी गाना नहीं गाया तो क्या हुआ, आज गाएंगे आप? आपने घर में भी तो आज तक कभी किसी को गाना गा के नहीं सुनाया ना, तो फिर बाहर की बात करने का क्या फायदा हुआ? आपने दादा भाई को भी कभी अच्छे से गाना गा कर नहीं सुना है कि कहीं कोई आपकी आवाज ना सुने? जिंदगी भर बस फुस फुसाकर गाना गाती रही। अब उसमें गाना थोड़े ना समझ में आता है दीदी। तू ना चुप कर जा, बस बहुत हो गया। अरे क्यों चुप कर जाऊं, सच्ची तो बोल रही हूँ मैं, है ना? तुम दोनों की इतनी हंसी क्यों छूट रही है? अभी जो होने वाला है उसके बाद घर के अंदर कितना बड़ा भूचाल आने वाला है, उसका आइडिया भी है? अरे जीजी, कुछ भूचाल उचाल नहीं आएगा। दादा भाई आपके पति कितने नेक दिल इंसान है, वो ना आपको घर वालों के प्रकोप से पक्का बचा लेंगे। और रही बात मेरी, मैं तो अब आगे हूँ, बेचारी हूँ। मुझे तो ससुराल वाले ना पूरा आपकी बार तो भस्म ही कर देंगे। हाँ मैं आपके साथ नहीं सीखी, और हम भी देखते हैं कौन क्या करता है। अब घर से तो निकाल ही दे, और कहाँ से निकालेंगे? वैसे मेरे साथ तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, मेरे पति मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे। पर दीदी, अगर हम में से किसी एक का भी अपमान होता है ना, तो हम में से कोई भी चुप नहीं बैठने वाले। हम उसके खिलाफ साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। ये हमारी जो एकता है ना, इसको कभी नहीं टूटने देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। अब मैं भी देखती हूँ, जब घर की बहुएं एक साथ घर से निकल जाए ना, तो कैसे संभलती है घर गृहस्थी इनसे। कहाँ जाएंगे, और कोई ठिकाना नहीं है हमारे पास, हम कहाँ रहेंगे? अरे मायके भी चले गए तो वो कितने दिन रख लेंगे हमें? 3 या 4 दिन? पूरी जिंदगी का बोझ थोड़ी ना उठा लेंगे मायके वाले। नहीं दीदी, आप ये सब बातें छोड़िए ना। और हम मायके क्यों जाएंगे? हाँ, हमारे माँ बाबा ने इतना पैसा खर्च करके, इतनी मेहनत करके हमारी शादी करवाई। हम लोगों ने तो आज तक कभी भी अपने ससुराल में अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा ना। मैं तो फिर भी कभी कभी अपनी इच्छाएं पूरी कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को तो कभी भी मौका भी नहीं मिला। हाँ, हम क्यों जाएंगे अपना ससुराल छोड़ के? हाँ, तूफानी क्यों ना आ जाए, हम यहीं रहेंगे। हमने कोई गुनाह थोड़े ना किया है। हम हमेशा सबका ख्याल रखते हैं, सबकी देखभाल करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों सहे हम? अब हम नहीं सहेंगे। माँ पता नहीं कब लौटेंगी, अगर आज लौटाती तो बहुत अच्छा होता। कल रात भी हम सब ने यहाँ गुजारी है इस तरह से, आज भी अगर ऐसे ही यहाँ रात गुजारनी पड़ी तो देखा नहीं तुम सबने? मोहल्ले वाले कैसे मजाक उड़ा रहे थे हमारा, हंस रहे थे हम पर, उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे। हंसने है ना तो हंसने दीजिए, बातें करते तो बातें करने दीजिए। अगर वो हम पे हंस रहे हैं ना, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, हमारी नहीं। और फिर ये भी तो देखिए, मोहल्ले के कई सारे लोग हमारा साथ भी तो दे रहे हैं ना। हम भले ही खुद से खाना बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमें खाना देकर भी जा रहे हैं ना। और मोहल्ले में तो कई तरह के सोच रखने वाले लोग हैं ना दीदी। अब ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ पॉजिटिव पे ध्यान दें और नेगेटिव के बारे में ना सोचें। अब देखिए, अनाउंसमेंट हो गई है, अब हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। अरे माँ, आप सब लोग घर वापस नहीं आओगी क्या? ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने अपना? हाँ,
कैसे मुंह उतरे पड़े हैं तुम दोनों के। ऐसा लग रहा है नहाए धोए तक नहीं हो। मुंह तक साफ नहीं किया किसी ने तुम्हारा, करेगा भी कौन। हम सब तो बाहर है घर से। इधर आओ। ये काजल कैसे लगा, देखना ये किसने लगाया काजल। हाँ फैल गया। जीजी देखो दोनों का मुंह गंदा है कितना। दिन भर इधर उधर बस भाग दौड़ करती रहती हो ना। तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो बैंड बजा देंगे तुम्हारी। समझती नहीं है दोनों। क्या माँ, हमारी तो बैंड नहीं बजाती है, डांटते डांटते दीदी और मेरी तो जान ही निकाल दी है। फिर भी हम लोग आपके पास छुप छुप कर आ गए। बेटा छुप कर आने की क्या जरूरत थी, वापस चले जाओ तुम दोनों घर। वाह चाची, आप लोग ये अच्छे से फंक्शन देखो और हम दोनों घर पे बैठे रहे। बिल्कुल नहीं, हम दोनों तो सिर्फ आप लोग के पास ही रहेंगे। देखो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, घर के बाहर आप सब कितने खुश हो। वैसे कह तो सच ही रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है हमें। नमस्ते भाभी। अरे भाभी जी आप लोग चेंज कर लीजिए और भाभी जी आप लोग आ जाइए। चलो आप। पिशिमोनी, आप फंक्शन देखने नहीं जाएंगी? सुना है बहुत ही जबरदस्त अरेंजमेंट्स हो रही है फंक्शन की, बाहर से गायक और कलाकार भी आ रहे हैं। पता है, माइक में चिल्ला चिल्ला कर वो बोल रही थी ना लड़की कि कोई गाना वाना गाने वाली है, और वो भी ऐसा गाना जो हमारी सोच से भी परे है। पता नहीं कौन गाना गाएगी। यही तो राज रखा है उन लोगों ने। और ये तो वहीं जाकर पता लगेगा। जाने का मन तो है लेकिन जाए कैसे, शर्म आ रही है। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। अरे कह रहे हैं कि इनकी बहुओं को देखो, घर के बाहर कितनी मस्त है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खा रही हैं और कितनी मस्ती कर रही हैं, पिकनिक चल रही है उन लोगों की। सुना सुना कर कह रहे हैं मोहल्ले वाले कि बहुएं ना हाथ से निकल गई हैं। और क्या गलत बोल रहे हैं? सही तो बोल रहे हैं लोग। उनकी बहू ऐसे हमारी बहुओं की तरह कारनामे नहीं करती ना। और सबको पता है, अच्छे से पता है कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। अरे ताना मारने वाले और बातें इधर की उधर करने वालों की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग तो हमें ही दोषी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुओं को घर से क्यों निकाल दिया। अगर बड़ी भाभी होती तो ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं। भाभी तो घर से उन्हें कभी निकालती ही नहीं। ये चारों बहुएं मोहल्ले वालों को अपना करीबी समझ रही है ना। पर देखना 3-4 दिन खाना खिलाने के बाद कैसे पराया कर देते हैं मोहल्ले वाले उनको। मैं तो सिर्फ इनकी हिम्मत देख रहा हूँ और इनकी हिम्मत बढ़ाने वाली को। बोल्टू दादा, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप घूम फिर के आना कोई क्यों कोसने लग जाते हो? मैंने कितनी बार ऐसा बोला, अगर आपको दिक्कत है कि अगर इस घर की भलाई के लिए आना का इस घर से निकलना जरूरी है तो निकाल दो ना। दादा मैंने इनको मना किया क्या ऐसा करने से? पता है छोटू, मुझे तो ये लगता है कि तुझे ना अब नौकरी छोड़कर घर गृहस्थी संभाल लेनी चाहिए। और तू तो रोज ऑफिस जाता है ना, तेरे वहां पे फीमेल कलीग्स भी होती होंगी। आई एम श्योर तू ना उनकी भी इज्जत नहीं करता हो, क्योंकि जो मर्द अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता ना, अरे वो भला दूसरी औरतों की क्या ही इज्जत करेगा। बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।